गाजा में मचा कत्लेआम, सैकड़ों लोगों को उतारा मौत के घाट। चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम, सड़कों पर बिखरे शव। महज 4 लोगों को बचाने के लिए भीषण नरसंहार। इजराइल और फलस्तीन के बीच युद्ध बद से बदतर हालात तक पहुंच गया है। हर तरफ मौत का तांडव नजर आता है। ना इंसानियत दिखती है, ना इंसानियत की उम्मीद। पूरा विश्व इस दर्दनाक युद्ध का एक प्रकार से मौन साक्षी बन रहा है, पर समाधान किसी के पास नजर नहीं आता। दोनों देश आए दिन एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं। अब हाल ही में इजराइल ने गाजा से 4 बंधकों को बचा लिया, लेकिन इजरायली सेना ने 210 लोगों की जान ले ली और हमले के दौरान 400 लोग घायल हो गए हैं। हमास के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ये बात सामने आई है। रेस्क्यू ऑपरेशन और उसके साथ तेज हवाई हमला मध्य गाजा के अल नुसीरत में हुआ, जो घनी आबादी वाला क्षेत्र है और अक्सर इजराइल और हमास के बीच संघर्ष का क्षेत्र बना रहता है। एक इजरायली सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हैगर ने कहा कि ऑपरेशन नुसीरात में एक आवासीय पड़ोस के मध्य में हुआ, जहां हमास ने बंधकों को 2 अलग अलग अपार्टमेंट ब्लॉकों में रखा था। हमले के दौरान इजरायली सेना पर भीषण गोलीबारी हुई और उन्होंने आसमान से गोलीबारी करके जवाब दिया। पुलिस के एक बयान में कहा गया कि ऑपरेशन के दौरान एक इजरायली बल कमांडर मारा गया। वहीं गजान के पैरामेडिक्स और निवासियों ने कहा कि हमले में कई लोग मारे गए। बाजार और मस्जिद के आसपास पुरुषों और महिलाओं और बच्चों के क्षत विक्षत शव बिखरे पड़े थे। इजराइल ने बचाए गए बंधकों का नाम नुआ अर्गामानी, अलमोग मीरजान, एंड्री कोजलोव और शलोमी जीव बताया। इजरायली सेना ने कहा कि उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया और अब उनका स्वास्थ्य ठीक है। बता दें कि फलस्तीन संगठन हमास ने इन सभी का हमले के दौरान 7 अक्टूबर में नुआ संगीत समारोह से अपहरण कर लिया था। 45 साल के नुसरत के निवासी जियाद ने भी इस घटना को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने एक मैसेजिंग ऐप के जरिए रॉयटर्स को बताया कि बमबारी एक स्थानीय बाजार और अल अवदा मस्जिद पर केंद्रित थी। उन्होंने कहा कि 4 लोगों को छुड़ाने के लिए इजराइल ने दर्जनों निर्दोष नागरिकों को मार डाला। आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों ने मृतकों और घायलों को पास के शहर दीर अल बलाह में अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कई शव अभी भी सड़कों पर बिखरे पड़े हैं। और सवाल भी वहीं खड़ा है कि कैसी इंसानियत है और ये कैसा इंसाफ है। आपस की ये लड़ाई इन मासूमों की कब तक जान लेती रहेगी और कब तक विश्व इसका मौन साक्षी बना रहेगा। पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट।